होगा कि ऐसे गलत तरीकों के अंदर न पड़ के बड़ी ही सूझबूझ के साथ बहुत जानकार की समझ लेके और फिर ही आप इस प्रकार के वशीकरण या यंत्र या प्रयोग को आपको करना होता है ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत न आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर के आगे हर शक्ति फैल है। सबसे बड़ी शक्ति हमारे ईश्वर हैं। उन्होंने जो करना है और ईश्वर ने हमारे लिए जो तय कर दिया है, जो होना है वही हमारे साथ होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये केवल उपाय होते हैं जो हमारे भाग्य में जो होना होता है, और उस चीज़ की रुकावट के लिए केवल ये माध्यम हैं जो वशीकरण है, जो यंत्र हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसी साधनाएं होती हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होती है और बहुत ही कठिन साधनाएं होती हैं, जिनका अगर सही तरीके से, सही ढंग से जिनकी साधना हम न कर पाएँ सही तरीके से नियम के अनुसार, तो वो इतनी उल्टी प्रभाव डाल जाती हैं कि हमें मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, जो ऐसी साधनाएं होती हैं जिनको हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो हमें इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमें ज़िंदगी का नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कई लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो भगवान की आराधना करना, पूजा पाठ करनी, ये सब छोड़ देते हैं और शैतानी का रास्ता अपना लेते हैं। और शैतानी वशीकरण, शैतानी तौर तरीके, मेरे कहने का मतलब है कि वो गलत रास्ते पे आ जाते हैं और उसका परिणाम फिर गलत ही होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इस प्रकार का प्रयोग हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। ये हो सकता है कि अगर आज तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं, हमें तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसका परिणाम हमें पूरे परिवार के साथ भी इसका भुगतना पड़ सकता है, जो बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं इस प्रकार की, तो ये चीज़ें साधना करने से आ तो जाती हैं, लेकिन जब हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है तो हमें ये पता नहीं होता कि अब इस चीज़ से हम पीछा भी छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। फिर ये चीज़ें अपना उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर डालना शुरू कर देती हैं और फिर हमें ज़िंदगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की साधना कोई जानकार गुरु हो या इस चीज़ के बारे में भली भांति अच्छी तरह से जिसकी कोई साधना की हुई हो, वही इसका प्रयोग करे, ताकि उसको दोनों चीज़ों के बारे में पता हो कि इसको साधना को कैसे करना है, इससे कैसे काम लेना है, और फिर उसके बाद में इससे हमें पीछा भी कैसे छुड़ाना है। तो जब हमें दोनों रास्तों का पता होगा तभी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, वरना इसका नुकसान ही नुकसान है। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस प्रकार की कोई कठिन साधना करें जिससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक आप परिपक्व नहीं हैं तब तक आपको इस प्रकार के प्रयोग, इस प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार ही जब कोई कार्य करेंगे तो वो सफल होगा, और प्रकृति के विपरीत अगर हम चलेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसा कार्य करने से पहले आपको बहुत सोच विचार के, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच के इस बात का निर्णय लेना होगा कि ऐसा कार्य हम करें या ना करें। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भविष्य में इसका कितना हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लेकिन आप अगर प्रेम प्रसंग में पड़ गए हैं और आप चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वो मुझे मिल जाए, मैं उसको पाना चाहता हूँ, तो आप एक काम करिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान लगाइए। क्योंकि ध्यान से हम वो कार्य कर सकते हैं जो असंभव हो, वह भी कार्य संभव हो जाता है। क्योंकि पहले के दौर में देव, ऋषि, मुनि ये सब ध्यान लगाते थे, और ध्यान लगाने में वो हर कार्य को सिद्ध कर लेते थे। उनका हर कार्य ध्यान लगाने से हो जाता था। तो हम भी उन्हीं की संतान हैं, और अगर हम ध्यान लगाएंगे, ध्यान करेंगे, बिल्कुल एकाग्र होकर जिस कार्य को करने की हम कामना रखेंगे, पूरे विश्वास के साथ हम जिस कार्य के लिए
तैयार होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं हो पाएगा। वह कार्य, उस कार्य को होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी लगन, हमारा विश्वास और हमारा ध्यान पूरा लगा हुआ है। तो उस कार्य को होने के लिए प्रकृति भी नहीं रोक सकती। तो इसलिए आपको ध्यान के द्वारा अगर आप जिस कार्य को कर सकते हैं वो और किसी के द्वारा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने मानव शरीर की रचना जो की है बहुत सोच समझ कर की है। इस शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में ऐसा बहुत कुछ है जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है, बशर्ते हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हम इस चीज़ को किस प्रकार से प्रयोग करें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएं और इससे आप मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। किसी के चक्कर में न आएं। हम पैसा बर्बाद करते रहते हैं, किसी को कहते हैं कि हमारा ये आप उपाय कर दीजिए, तो उस दौरान हम धन की भी बर्बादी करते हैं और समय की बर्बादी करते हैं, और उससे हमें होने वाले नुकसान भी बहुत हो जाते हैं। बहुत से साधक तो ये कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए, कितना भी कठिन उपाय हो, कितनी कठिन साधना हो, हम कर लेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अपने मकसद पे जाना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि ऐसी जल्दबाजी करना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये शैतानी कार्य जो होते हैं इनमें अगर हम एक बार गिर जाएं तो फिर हमारा इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों में अगर एक बार हम पड़ गए तो इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये हमें तो नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे परिवार को भी इसके द्वारा नुकसान हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ऐसा काम कीजिए जो बिल्कुल सुयोग्य और सही हो, और सही यही कार्य है कि सबसे पहले आपका चाहे कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोई भी काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई काम आपका नहीं हो रहा है, किसी को पाना चाहते हैं वो आपके कहने में नहीं है, जिसको आप मनाना चाहते हैं, या मेरे कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का आपका अटका हुआ काम जिसको आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर के चरणों में जाइए और कहिए कि हे ईश्वर, ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा जो ये कार्य है जो रुका हुआ है, आपके आशीर्वाद से ये पूरा हो जाए। तो अगर आपका मन उस समय बिल्कुल सही मुद्रा में जा रहा है और वाकई में आप भगवान को ये बात अपने दिल से कह रहे हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपका काम भगवान न करें।